बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ीलैंड डिजिटल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बजट के हवाले से। बजट जो हालिया पेश हुआ है, वैसे तो हर शोबा ज़िंदगी के लिए जो बजट है वो पाकिस्तान में आज जो पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने अपना ये तीसरा बजट पेश किया है। लेकिन आज हम बात करेंगे ज़राअत के हवाले से कि ज़राअत को इस बजट में क्या फ़ायदा हुआ है, क्या फ़ायदा हो सकता है आने वाले साल में। ये 2021 और 22 का जो बजट पेश हुआ है, ज़राअत का शोबा हमेशा ज़ब-ओ-हाली का शिकार रहा है। किसी हुकूमत ने भी कभी आके इस पे तवज्जो नहीं दी कि इसको कोई बेहतर अंदाज से चलाया जाए, कोई बेहतर किया जाए। नाज़रीन, आपके इल्म में होगा कि जो ज़राअत का शोबा है, ये पाकिस्तान को अर्निंग देने वाला तीसरा बड़ा शोबा है। जो ज़राअत है वो पाकिस्तान को आमदन देने वाला तीसरा बड़ा शोबा है। क्योंकि हमारा मुल्क ही ज़राई मुल्क है, तो इसलिए अगर थोड़ी सी कोई भी हुकूमत आती है, कोई ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी बना दे कि ज़राअत पे अगर थोड़ी सी तवज्जो दे दी जाए, ज़राअत की वजह से हमारा मुल्क दिन दुगनी और रात चुगनी दिनों में तरक्की कर जाएगा। जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब कहते हैं कि दिनों में हमारा मुल्क उठ जाएगा, तो दिनों में मुल्क इस तरह उठ सकता है कि अगर ज़राअत पे प्रॉपर तवज्जो दे दी जाए। आज के बजट में वैसे जो गवर्नमेंट ने जो बजट था 4 अरब रुपए रखा गया था ज़राअत के लिए, उसको बढ़ा के वैसे तो 11 अरब रुपए कर दिया गया है। ये एक खुशाइंद बात है। चलो, कुछ न कुछ किसानों को फ़ायदा होगा, किसानों का भला होगा। लेकिन इस बजट की वजह से जो हमारे किसान भाई हैं, वो कोई मुतमिन और कोई खुश दिखाई नहीं देते। उनका कहना है कि ये जो बजट है, जो पाकिस्तान की आमदन में तीसरे नंबर पे जो शोबा है, जो शोबा ज़राअत है, इतनी बड़ी आमदन देने वाला शोबा है, उसको नज़रअंदाज किया गया। नज़रअंदाज करके उसको 14वें नंबर पे रखा गया है। और उसके लिए जो ये बजट 11 अरब रुपए का 2021 और 22 के लिए रखा गया है, ये नाकाफ़ी है। किसानों का एक जो बहुत बड़ा मुतालबा था कि टैरिफ के हवाले से था और फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से था कि ये जो टैक्सेस लगाए गए हैं, कम से कम इनको ख़त्म किया जाए, जिससे गवर्नमेंट की भी कोशिश है कि गवर्नमेंट जो ज़राअत का सेक्टर है वो बेहतर परफॉर्म कर सके। लेकिन इसमें एक चीज़ जिसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो ये किसी भी डिपार्टमेंट में, ख़ासकर जो ज़राअत है, इसमें तो बहुत ही लाज़िम मलज़ूम है जिसके लिए रिसर्च करके नए नए टेक्नोलॉजी, नई नई सीड की किस्में ये लाई जाएँ, जिससे हमारी पैदावार इंक्रीज़ हो सके। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क में एवरेज तकरीबन 60 मन तक औसत एवरेज है उनकी ज़राअत की। और हमारे मुल्क में अभी तक नई रिसर्चेज़ ना होने की वजह से, नई टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से अभी तक हमारी जो औसत एवरेज आती है, जो वीट की, गंदम की हमारी औसत एवरेज आती है, वो 30 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से होती है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस बजट में रिसर्च के लिए स्पेशल किस्म का कोई बजट रखना चाहिए था, ताकि नई नई रिसर्च हो, नए नए सीड आएँ, नई नई ज़रूरी अद्वियात आएँ, नई नई चीज़ें आएँ, नई नई टेक्नोलॉजी आए, जिससे हमारा किसान खुशहाल हो। अगर किसान खुशहाल होगा तो दिनों में हमारा मुल्क जो है ना, वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। इस दफ़ा बहुत अच्छा जो गवर्नमेंट ने एक इक़दाम किया था, जो इमदादी कीमत गंदम की तय कर दी गई थी, उसमें 1800 रुपये। तो इसकी वजह से गंदम की जो काश्त है वो किसानों ने बहुत ज़्यादा की, क्योंकि किसानों को फ़ायदा होना था। तो जिसकी वजह से हमारी इस दफ़ा जो गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है पाकिस्तान की, ये एक अच्छा इक़दाम था गवर्नमेंट का। लेकिन जो किसान हैं वो खुश दिखाई इसीलिए नहीं देते। उनका कहना है कि तीसरे नंबर पे जो बहुत बड़ा इनकम देने वाला इदारा है ज़राअत, उसके लिए बजट जो है वो बजट भी बहुत कम रखा गया है, 11 अरब रुपए। लेकिन ये बजट जो किसानों के लिए नाकाफ़ी है। और ख़दशा भी है कि आइंदा जो है महंगाई
ना हो जाए, ज़रूरी अद्वियात महंगी ना हो जाएं, जो इनपुट्स हैं, खाद वगैरह हैं, जो सीड हैं, जो ज़रूरी अद्वियात हैं, वो महंगी ना हो जाएं, जिसकी वजह से किसान पे इसका बोझ पड़ेगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।